अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैथोलॉजी ऑफ स्क्लेरा। इसमें कंप्लीट स्क्लेरा इन्वॉल्व होता है। एपिस्क्लेराइटिस सिर्फ एपिस्क्लेरा की पैथोलॉजी थी। अब इसकी भी मोस्ट कॉमन कॉज हमें नहीं पता, लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन जो एसोसिएशन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। जस्ट लाइक एपिस्क्लेराइटिस, इसकी भी एसोसिएशंस हमें पता है, वो क्या हैं। पहली जो हमें याद रखनी है, मोस्ट कॉमन जो है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद आ जाती है आपकी सारी ही बोन्स की डिजीज़ हैं, जिस तरह अब आगे है पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा। पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा। इसके अलावा जो बाकी डिजीज़ हैं, पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा, फिर आ जाएगी SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। इसके अलावा फिर आ जाएगी सार्कोइडोसिस आपकी सार्कोइडोसिस। एंड उसके बाद ब्लड वेसल्स की एक डिजीज़ है, वो है वेजिनर ग्रैन्युलोमाटोसिस एंड देन लाइक एपिस्क्लेराइटिस, सिफिलिस एंड TB। ये मोस्ट कुछ एसोसिएशंस है जिसमें मोस्ट कॉमन हमारी कौन सी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये कॉजेज़ कह लें, मोस्ट कॉमन कॉज कह लें, या एसोसिएशंस हैं। अब इसके हम पढ़ लेते हैं सिम्टम्स। सेम एपिस्क्लेरा वाले सिम्टम्स आएंगे। रेडनेस होगी, इसमें भी पेन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। ये जो मैं सिम्टम्स यहाँ पे बताता हूँ, वो सिम्टम्स उस डिज़ीज़ के होते हैं जो एसोसिएशंस है उन सिम्टम्स के साथ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स होंगे, उनके साथ आई की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो आई के सिम्टम्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आई के सिम्टम में सिर्फ आपको रेडनेस ऑफ आइज़ मिलेगी, रेडनेस मिलेगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, और आइज़ की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, सोने में मुश्किल होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस। एंड जो मोस्ट कॉमन है, जो डिफ्रेंशिएट करता है ऑन सिम्टम्स बेसिस स्क्लेराइटिस को एपिस्क्लेराइटिस है, वो है उसमें सडन ऑनसेट था, रैपिड ऑनसेट सिम्टम से, इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेन। उनके साथ इन डिजीज़ के सिम्टम्स आएंगे। इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की थोड़ी सी एडिशनली हम करेंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो कौन सी हैं इन्वेस्टिगेशंस? एक इन्वेस्टिगेशन आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्क्लेराइटिस को एपिस्क्लेराइटिस से, वो कौन सी है? अल्फा एगोनिस्ट का यूज़ करना। अगर तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या ब्लेंच करेंगे, तो इसका मतलब वो एपिस्क्लेराइटिस था। अगर ब्लेंच नहीं करते, मतलब सिम्टम्स रिड्यूस नहीं करती, रेडनेस कम नहीं होती है, तो वो स्क्लेराइटिस है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो डिफ्रेंशिएट करने वाली है, वो है अल्फा एगोनिस्ट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आपने आइज़ का जो है लेटरल पोस्टीरियर आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर आपको T साइन मिलेगा, इसमें आपको T साइन मिलेगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, CBC करवानी है, पेशेंट को यूरिन एग्जामिनेशन, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाना है। इन डिजीज़ के, ऑटो इम्यून डिजीज़ के आपने मार्कर्स चेक करने हैं। CBC करवानी है, यूरिन कंप्लीट एग्ज़ाम करवाना है, और इसके अलावा मार्कर्स फॉर ऑटो इम्यून डिजीज़, ये सब सेकेंडरी हैं
टू रूल आउट अदर डिजीज़। लेकिन आपने जो याद रखना है, आपको स्क्लेरा के आपको अल्ट्रासाउंड लेते हुए टी साइन मिलेगा और अल्फा एगोनिस्ट से ब्लेंचिंग नहीं मिलेगी। अगर ब्लेंचिंग मिलती है तो वो स्क्लेराइटिस है। अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है, आपने ट्रीटमेंट में इन डिजीज़ को करेंगे कवर, आपके जो सिम्टम्स है, जो डिजीज़ है, जो स्क्लेराइटिस है, वो कवर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हमने कहा था कि एपिसेक्लेराइटिस जो है वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर खुद ब खुद कवर हो जाएगा, ये खुद ब खुद कवर नहीं होगा। तो इसके ड्रग ऑफ चॉइस जो है, जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड्स दूसरी डिजीज़ को भी, ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी सप्रेस करेगा, लेकिन साथ में स्क्लेराइटिस को भी कवर करेगा। ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए आपने साथ में इम्यूनो सप्रेसर यूज़ करने हैं, एनसिड्स यूज़ करने हैं, एंड पेन किलर हो गया, एंड आर्टिफिशियल टीयर्स। सिम्टोमेटिक कवर ऑफ स्क्लेराइटिस। तो ये था स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस की एसोसिएशंस याद रख लें कौन कौन सी हैं। मोस्ट कॉमन कॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आप इसको कॉज कह लें या एसोसिएशंस कह लें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके डिजीज़, कोई भी डिजीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो, उसके साथ में स्क्लेरा की इन्वॉल्वमेंट मिले, आइज रेड मिले, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये स्क्लेराइटिस है या एपिस्क्लेराइटिस है। वो कौन कौन सी हो सकती है? गाउट हो सकती है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोज़ा हो सकता है, वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस हो सकती है, स्क्लेराइटिस एंड सार्कोइडोसिस एंड SLE। इसके अलावा सिफिलिस और टीबी, इन टीबी के और सिफिलिस के आपको स्पेसिफिकली सेप्टिक सिम्टम्स मिल जाएंगे। अब आ जाएगी इनकी इन्वेस्टिगेशन। सिम्टम्स वही हैं, रेडनेस ऑफ आई। सिम्टम्स बेस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट इतना खास नहीं कर सकते, आपको डिजीज़ और एसोसिएशंस याद रखनी होगी। और इसके अलावा ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन में आपने सबसे पहले चेक करना है, अल्ट्रासाउंड करवानी है, अल्ट्रासाउंड में आपको टी साइन मिलेगा। फिर आपने रूल आउट करना है कि ये स्क्लेराइटिस है या एपिस्क्लेराइटिस है। अब उसको रूल आउट करने के लिए अल्फा एगोनिस्ट फिनाइलेफ्रीन यूज़ करेंगे ना। फिनाइलेफ्रीन क्या करेगी, जो ब्लड वेसल्स है उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगी। वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आपको दिख रही होंगी वो आपको वहाँ पे ब्लेंच मिलेंगी, मतलब वहाँ पे वाइटिश, मतलब वो मध्यम नज़र आएंगी, आपको रेडनेस कम नज़र आएगी। उससे रूल आउट हो जाएगा कि ये एपिस्क्लेराइटिस है। अगर नहीं होती ब्लेंचिंग तो ये स्क्लेराइटिस है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको टी साइन मिल रहा है, CBC करवाएंगे। दूसरे ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपने चेक करने हैं। और ये था स्क्लेराइटिस। ट्रीटमेंट आपने मेनली स्टीरॉइड्स यूज़ करने हैं। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एनसिड्स आ जाएंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स आ जाएंगे, और दूसरी डिजीज़ के कवर में आपने इम्यूनोसप्रेसेस, जो कि ऑलरेडी पेशेंट यूज़ कर रहा होता है, लेकिन आपने फिर भी याद रखना है कि इम्यूनोसप्रेसेस देने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने दूसरी एसोसिएशंस को लाजमी रूल आउट करना है। तो ये था स्क्लेराइटिस।